अरे ये काले बादल, अरे ये काले बादल, लगता है आज बहुत बारिश होने वाली है। मेरा प्यारा घर टूट गया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या हम भी अंदर आ सकते हैं? हाँ, यहाँ सबका स्वागत है। जरूर टूनी, मुसीबत में मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जरूर टूनी, मुसीबत में मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। क्या हम भी अंदर आ सकते हैं? हाँ, यहाँ सबका स्वागत है। दोस्त साथ हों तो हर मुश्किल आसान लगती है। ला 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 ला, सब खुश हैं यहाँ। जल्दी सब मिलकर दरवाजा बंद करो। मिलकर काम करेंगे तभी हम जीतेंगे। चलो दोस्तों, टूनी का नया घर बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, सच्चे दोस्त ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। डरो मत, अब तुम अकेले नहीं रखो बच्चों। जो दूसरों की मदद करता है वही सबसे बड़ा दिल वाला होता है। मिलजुल कर रहो, खुश रहो। मैं नीचे गिर गया। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारी मदद करेंगे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम सब हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ, दोस्ती जिंदाबाद। डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। धन्यवाद रानो दीदी, आपने मेरी जान बचा ली। दोस्ती और दया से हर दिल जीत सकते हैं। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ, मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। मिलकर मदद करने से हर परिवार फिर से मुस्कुरा सकता है। आज का दिन हमें हमेशा याद रहेगा। दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। प्यार बांटोगे तो खुशियाँ अपने आप बढ़ जाएंगी। हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। रानो दीदी, आपने मुझे अपना घर दिया। ये छोटा सा तोहफा आपकी दया के लिए है। तुम्हारी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार। अरे, एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ है। आरव, मोबाइल छोड़ो, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उसी रात अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। ये कैसी आवाज है? लगता है जंगल में कोई बड़ी मुसीबत है। मुझे जाकर देखना होगा। इतने बड़े पंजों के निशान, आखिर यहां कौन आया है? अरे, एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। डरो मत छोटे दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा। मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ, हम सब मिलकर तुम्हें बचाएंगे। सब लोग जल्दी चलिए। जंगल में एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंसा है। अगर देर हुई तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मजबूती से रस्सी पकड़ो। आज हम सब मिलकर इस मासूम की जान बचाएंगे। हिम्मत मत हारो, हम आ गए हैं। हर किसी की कड़ी मेहनत रंग लाई। छोटा हाथी सुरक्षित बाहर निकल आया था। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। आरव,
आज तुम्हारी समझदारी और हिम्मत ने एक मासूम की जान बचा ली। हमें तुम पर गर्व है। मोबाइल बुरा नहीं होता, उसका सही इस्तेमाल किसी की जिंदगी भी बचा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि सही समय पर सही काम करना सबसे बड़ी बहादुरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं भी मदद करता। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आज से हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। सही ज्ञान और सही सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, समझदारी से इस्तेमाल की गई तकनीक हमेशा इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस तरह हम नई चीजें सीख सकते हैं। एक छोटी सी हिम्मत ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अब तकनीक से हमारा गांव आगे बढ़ेगा। अब हर कोई तकनीक का सही इस्तेमाल करना सीख चुका था। आज मुझे समझ आ गया, असली हीरो वही है जो मुसीबत में किसी की मदद करे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आरव भैया, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। उस दिन के बाद आरव पूरे गांव का सबसे बहादुर और समझदार लड़का बन गया। सीख यही है, असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि सही सोच, हिम्मत और दूसरों की मदद करने के इरादे में होती है। आरव, मोबाइल छोड़ो, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उसी रात अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। इतने बड़े पंजों के निशान, आखिर यहां कौन आया है? अरे, एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। डरो मत छोटे दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा। मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ, हम सब मिलकर तुम्हें बचाएंगे। सब लोग जल्दी चलिए, जंगल में एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंसा है। अगर देर हुई तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मजबूती से रस्सी पकड़ो। आज हम सब मिलकर इस मासूम की जान बचाएंगे। हिम्मत मत हारो, हम आ गए हैं। हर किसी की कड़ी मेहनत रंग लाई। छोटा हाथी सुरक्षित बाहर निकल आया था। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। आरव, आज तुम्हारी समझदारी और हिम्मत ने एक मासूम की जान बचा ली। हमें तुम पर गर्व है। मोबाइल बुरा नहीं होता, उसका सही इस्तेमाल किसी की जिंदगी भी बचा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि सही समय पर सही काम करना सबसे बड़ी बहादुरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं भी मदद करता। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आज से हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। सही ज्ञान और सही सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, समझदारी से इस्तेमाल की गई तकनीक हमेशा इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस तरह हम नई चीजें सीख सकते हैं। एक छोटी सी हिम्मत ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अब तकनीक से हमारा गांव आगे बढ़ेगा। अब हर कोई तकनीक का सही इस्तेमाल करना सीख चुका था। आज मुझे समझ आ गया, असली हीरो वही है जो मुसीबत में किसी की मदद करे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आरव भैया, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। उस दिन के बाद आरव पूरे गांव का सबसे बहादुर और समझदार लड़का बन गया। सीख यही है, असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि सही सोच, हिम्मत और दूसरों की मदद करने के इरादे में होती है।
रामू ने कभी नहीं सोचा था कि आज उसके खेत में आने वाली एक रहस्यमयी गाय कि यही चमत्कार उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। ये कैसी गाय है? इसकी आंखें, ये रोशनी, क्या सच में भगवान ने मेरी सुन ली? सिर्फ एक खुर की चोट और जमीन से निकला सोना, लेकिन रामू नहीं जानता था कि कोई लालची नजर उस जादुई गाय पर टिक चुकी थी। अगर ये गाय मेरी हो गई तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रामू, याद रखना, लालच इस जादू को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उस रात जैसे ही चोरों ने कदम बढ़ाया, जादुई गाय ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। अगले ही पल गौरी की जादुई शक्ति जाग उठी और चोर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। ये कोई साधारण गाय नहीं है। भागो, अभी भागो! रामू, अगर सच जानना है तो मेरे साथ चलो। असली रहस्य अभी बाकी है। जैसे ही रामू गुफा के पास पहुंचा, पत्थरों पर बने रहस्यमयी चिन्ह चमकने लगे और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रामू, ये खजाना सिर्फ उसी का है जिसका दिल लालच से नहीं, दया से भरा हो। जैसे ही लालची सेठ ने सोने को छुआ, पूरा खजाना पल भर में पत्थरों में बदल गया। गुफा गुस्से से कांप उठी। अब तुम्हारे दिल की परीक्षा होगी। अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच हुआ तो ये गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रामू की निस्वार्थ इच्छा सुनते ही पूरी गुफा रोशनी से भर गई। जादू ने उसे अपना सच्चा मालिक मान लिया। मुझे सोना नहीं चाहिए, अगर कुछ मिले तो बस इतना कि मेरे गांव में कोई भूखा ना सोए। नहीं, ये गाय मेरी होगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। सच्ची दौलत सोना नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करना है। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे लिए अपनी शक्ति मत खो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। गौरी कोई साधारण गाय नहीं है। ये सदियों से इस खजाने की रक्षक है और आज इसने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। अगर खजाना मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। सेठ जी, जल्दी मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। रामू, तुमने साबित कर दिया कि दया सबसे बड़ी शक्ति है। आज से ये जादुई गाय और इसका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ये काले बादल तो बहुत डरावने लग रहे हैं। लगता है आज बहुत तेज बारिश आने वाली है। टूनी, जल्दी कुछ करना होगा। अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारा घोंसला टूट सकता है। तो भी कहानी। रानो, कितना बड़ा अंडा! अगर इसे घर बना ले तो बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। टूनी, जरा ये सूखी घास इधर रखो। हमारा अंडे वाला घर सबसे सुंदर और सबसे मजबूत बनेगा। वाह, हमारा घर तो तैयार हो गया। लेकिन लगता है बारिश अब कभी भी शुरू हो सकती है। बचाओ! बचाओ! मेरा घोंसला टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? डरो मत छोटी बहन, जल्दी अंदर आ जाओ। हमारे घर में तुम पूरा सुरक्षित रहोगी। सब लोग आराम से बैठो। घर छोटा है, लेकिन हम मिलकर रहेंगे तो सबके लिए जगह बन जाएगी। अगर टूनी ने ये मजबूत अंडे वाला घर नहीं बनाया होता तो आज हम सब बहुत मुसीबत में होते। घबराइए मत दोस्तों, जब तक बारिश नहीं रुकती ये घर हम सभी का है। डरने की जरूरत नहीं, हमारा घर मजबूत है। ये तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो,
सूरज निकल आया, हमारी नई सुबह शुरू हो गई। चलो दोस्तों, अब हम सब मिलकर पहले से भी मजबूत घर बनाएंगे। घर हमेशा मजबूत बनाना चाहिए ताकि कोई भी तूफान हमें डरा ना सके। कितना मजबूत और सुंदर अंडे का घर है। अब ये घर मेरा होगा। अगर सबका ध्यान इधर उधर है तो मैं आराम से इस घर पर कब्जा कर सकता हूँ। टूनी, जल्दी चलो, कोई हमारे अंडे वाले घर के पास छिपकर घूम रहा है। हाँ? ये घर मेहनत और प्यार से बनाया गया है, इसे किसी को छीनने नहीं देंगे। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, फिर भी ये घर मेरा बनकर रहेगा। जो दूसरों की मदद करता है, पूरा जंगल हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। हाँ? अगर तुम अपनी गलती मान लो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। दोस्ती दुश्मनी से हमेशा बड़ी होती है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, आज से मैं किसी का घर छीनने की कभी कोशिश नहीं करूंगा। दोस्तों, लगता है एक और तेज बारिश आने वाली है। इस बार हमें पहले से भी ज्यादा तैयार रहना होगा। जल्दी करो दोस्तों, मिलकर काम करेंगे तो कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखा टूनी, मेहनत, एकता और हिम्मत से बनाया गया घर हर मुश्किल में हमारी रक्षा करता है। कृपया मेरी मदद करो, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तुम अकेले नहीं हो। जब तक तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं मिल जाती, हम सब तुम्हारा परिवार हैं। तुम्हारा परिवार हैं। रुको, रुको, क्या तुम इसी नन्हे चूजे को ढूंढ रही हो? टूनी और रानो, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। टूनी और रानो की जय। सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने में होती है। याद रखना दोस्तों, जब हम मिलकर मेहनत करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। बच्चों, हमेशा मेहनत और समझदारी से घर बनाओ। अच्छी तैयारी हर मुसीबत को आसान बना देती है। देखो दोस्तों, हर तूफान के बाद खुशियों का इंद्रधनुष जरूर आता है। टूनी दीदी, अब हमें बारिश से बिल्कुल डर नहीं लगता। आपने हमें मजबूत घर बनाना सिखा दिया।